आरटीआई वेलफेयर एसोसिएशन के जिला चंबा के यहाँ पे अभी हमारे बीच में प्रेसिडेंट यहाँ पे योगराज जी बैठे हैं। इनसे जानेंगे कि जिला चंबा में लोगों के अवेयरनेस के लिए ये आज क्या कहना चाहेंगे जी। सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार, चैनल वालों को भी नमस्कार। मैं योगराज महाजन, सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षण, जिला प्रधान आरटीआई सेल, आपके ध्यान में चंद बातें लाना चाहता हूँ। वो ये कि आरटीआई एक्ट, जन सूचना अधिकार अधिनियम, ये हिंदुस्तान के चुनिंदा बुद्धिजीवियों की एक खोज है। जब भारतवर्ष में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, पग पग पर चोरों की, भ्रष्टाचारों की टोलियां मिलने लगी, तो उन्होंने आवश्यक समझा कि एक भ्रष्टाचार का निवारण करने के लिए एक अधिनियम की रचना की जाए। उसी के चलते 2005 वर्ष में इस एक्ट का जन्म हुआ। इस एक्ट के अनुसार हम लोग किसी भी कार्यालय से, उनके कार्यालय से किसी भी बारे में कोई दस्तावेज की मांग कर सकते हैं, जिनमें कुछ धाराओं के अंतर्गत कुछ दस्तावेजों को देने के लिए मनाही भी है। उनके अलावा हम जो मांग सकते हैं वो मांग लें, तो वो जो जन सूचना अधिकारी को देना पड़ेगा। अब आरटीआई एक्ट, इसके अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय में एक अधिसूचना हुई है, जहां एक जन सूचना अधिकारी को पदस्थापित किया गया है। ये उसकी जिम्मेवारी बनती है कि जो भी भारत का नागरिक कोई दस्तावेज की मांग करे, तो वो उस नियमों के अंतर्गत उनको प्रदान करे। इसके लिए बड़ा साफ सुथरा प्रावधान है कि एक अनपढ़ आदमी है, एक अनपढ़ व्यक्ति है, वो अगर सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई दस्तावेज लेना चाहे, उसे लिखना नहीं आता है, तो वो जन सूचना अधिकारी के कार्यालय में बैठकर उन्हें मौखिक रूप से बताकर कि मुझे फ़लाँ मामले के संबंध में फ़लाँ दस्तावेज चाहिए हैं, तो उन्हें उसकी याचिका लिखनी होगी और उन्हें वो 1 महीने की अवधि के भीतर दस्तावेज प्रदान करने होंगे। इसके लिए एक प्रपत्र, जिसको फॉर्म कहेंगे आप, वो भी प्रस्तावित है, पर ये ज़रूरी नहीं है। आप सादे पेपर पर भी लिख के दे सकते हैं। उसके साथ एक भारतीय पोस्टल ऑर्डर 10 रुपये का, वो फीस के रूप में लगाना अनिवार्य होगा। अगर कोई प्रार्थी इसमें बीपीएल कैटेगरी से है, तो वो अपना बीपीएल का कार्ड फीस की जगह लगा देगा, जिससे उसको पैसे नहीं लगेंगे उसके। बाकी अब आप चाहें कि किसी मामले के संबंध में सीडी, या कोई आपके बिल्डिंग सरकारी बनाई जाती है, किसी सरकारी विभाग द्वारा कोई सड़क बनाई जाती है, कोई डंगे बनाए जाते हैं, तो आप उसके सैंपल भी ले सकते हैं कि डंगे में मटेरियल जो लगा है उसका जो सैंपल, उसको रिपोर्ट दी जाए हमें कि इसमें क्या, किस लेवल का सीमेंट और किस लेवल का रेता है, ताकि जहां एक 4 का प्रस्तावित रेता है वहां एक 14 का ना लगा हुआ हो। ये भी आप ले सकते हैं। अगर आपका प्रार्थना पत्र 1 महीने के अंदर अंदर जन सूचना अधिकारी उसके ऊपर संज्ञान नहीं लेता है, आपको उत्तर नहीं देता है उसका, तो आप उनके अगेंस्ट प्रथम अपीलीय अधिकारी भी उन्हीं कार्यालयों में, अन्यथा कुछ ऐसे कार्यालय हैं जिनके प्रथम अपीलीय अधिकारी अन्य जिलों में, जैसे शिमला है, ऐसी स्थानों पर तैनात हैं, नियुक्त हैं, तो आप उनसे अपील कर सकते हैं कि मुझे
सेक्शन 19 में ऐसा प्रावधान है जिसके साथ आपको अपनी अपील में अंश लिखने होंगे कि मैंने क्या एप्लीकेशन दी थी, उसकी कॉपियां 2 लगानी होंगी। उसमें मुझे कुछ लिख के आया है, अगर वो भ्रामक है तो आपको वो लिखना होगा कि वो भ्रामक है, फलां पत्र के मुताबिक ऐसा सा आया है, जबकि ये दस्तावेज मांगे गए थे, उन्होंने ये भेजने थे, नहीं भेजे हैं। उसकी भी 2 कॉपियाँ लगाएंगे, उनको सर्टिफाई भी करेंगे और वो अपने जो अपील में जो लाइनें बनती हैं लिखने की, वो लिख के आप उनको डबल सेट उसके साथ प्रथम अपीलीय अधिकारी को भेज देंगे, वहाँ से वो सुनवाई करेंगे। ये आपको अधिकार रहता है, अगर आप अपनी अपील में ये निवेदन कर दें प्रथम अपीलीय अधिकारी से या द्वितीय अपीलीय अधिकारी से कि मुझे फलां इसमें स्पेसिफिक एक सेक्शन है जिसको आप रूल कहते हैं, एक अधिनियम है, एक नियम है आरटीआई का, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों अपनी अपनी जगह रोल प्ले करते हैं। तो रूल में ये प्रावधान है कि आप इसमें जन सूचना अधिकारी इसमें प्रथम अपीलीय या द्वितीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष अगर नहीं प्रस्तुत हो सकते तो आप उनसे उसमें क्षमा ले सकते हैं, आप अपनी मुआफ़ी ले सकते हैं कि मुझे वहाँ उपस्थित होने से वंचित रखा जाए। आपको उसकी जो जजमेंट है, जिसको आप कहें, आपके उसका जो न्याय है, वो एक प्रति के रूप में आपको मिल जाएगा। अगर आप प्रथम अपीलीय अधिकारी की कार्य से, उनके निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप द्वितीय अपीलीय अधिकारी शिमला की सेवा में भी लिख सकते हैं। अब इसमें ये एक्ट जो बना है, इसके अनुसार क्या होता है कि जब आप कोई दस्तावेज पकड़ते हैं, जो आपको दस्तावेज मिलते हैं, उसमें इरेगुलरिटीज़, अनियमितताएं बहुत होती हैं जो एक भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित कर या प्रमाणित करती हैं। अब आपके पास वो दस्तावेज प्राप्त हो जाएं तो आप उन दस्तावेजों के आधार पर एक शिकायत पत्र बना के आप पुलिस की सेवा में भेज सकते हैं कि ये इतने फलां आदेश से पैसे स्वीकृत हुए थे, ये इतने पैसे इन्होंने लगाए नहीं हैं, इतना समय हो गया है, जबकि इतने बिल वोचर इतने के हैं, बाकी पैसे कहाँ गए, या आपके पास कोई ऐसी एविडेंस है, ऐसा कोई आपके पास शहादत है, प्रमाण है कि वहाँ सड़क बनी नहीं है, ये डंगा बनाई नहीं है, जबकि पैसों का खर्चा शो कर दिया गया है, तो आप पुलिस में रिपोर्ट कर दें तो उसमें पुलिस को मुकदमा दर्ज करना होगा, जिसकी सुनवाई निर्णय जो है वो माननीय न्यायालय के पास होती है और दोषी पाए जाने पे उनको सज़ा होती है। हमारा कोई किसी को सज़ा करवाने का कोई मंशा हमारी नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए हमें। सिर्फ हमें ये सोचना है कि ये जो पैसा है जो किसी पंचायत में, किसी विभाग में वितरित होता है सरकार द्वारा, वो हमारे टैक्स, जिसे आप जीएसटी कहते हैं, गाड़ियों के चालान का पैसा, कोर्टों में जुर्मानों का पैसा, कोई सामान आप लेते हैं उसमें टैक्स लगता है, गाड़ी खरीदते हैं टैक्स है, आरसी बनाते हैं टैक्स है, बंदूक का लाइसेंस लेते हैं टैक्स है, वही पैसा, हमारा पैसा हमें ही सरकार दे देती है इकट्ठा करके, जिससे हम आगे डेवलपमेंट करते हैं। अब वो हमारा पैसा जब हमारे पास पहुंचता तो हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, बजाय इसके कि सड़कें बनाएं, हम अपने घर को ले जाते हैं और एक एक सड़क पे 4-4 बार पैसा पंचायतें भी ले रही हैं, वीडियो भी दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो भी इतने ईमानदार मैंने देखे नहीं है, या जिला पंचायत अधिकारी या अन्य कुछ, अगर ये ईमानदार होते तो शायद इस एक्ट की रचना ही ना होती। तो आप लोग जितने भी मुझे अभी व्यूअर्स सुन रहे हैं, मैं उन सब से यही निवेदन करूंगा कि ये कंसेप्ट, ये धारणा मन से निकाल दें कि पैसा सरकारी है, कोई खा गया तो हमें क्या तकलीफ है। अरे पैसा आपका है, एक इंडिविजुअल खा जाए तो वो तो पाप भी है, अपराध भी है। अगर हम और आप
उस पैसे का सदुपयोग ना होने दें तो हमारी गलती भी है, हमारी नालायकी है। इस करके आप लोगों से मैं इस चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि आप अवेयर होइए, आप जागरूक होइए, अपने पैसों का आप हिसाब लीजिए कार्यालय के अधिकारियों से। और ज़्यादा आप जानकारी, अगर आपको सहायता चाहिए हो तो हमारे स्टेट के जो सेल है हमारा, उसके वो सचिव हैं मिस्टर प्यार मोहम्मद पठान जी, वो इसमें जडेरा में आवासित हैं। अमूमन वो चंबा में ही आपको उपस्थित मिलेंगे। उनका नंबर आपको मैं बता देता हूँ, कृपया उनका नंबर आप लिख लीजिए। लिखिए जी, 85 807 13 932। इनसे जब भी इनकी सहायता होगी आप इनसे ले सकते हैं। दोबारा फिर नंबर बोल रहा हूँ मैं, 85 807 13 932। धन्यवाद। तो ये थे यहाँ पे योगराज जी, जिन्होंने आपको अवेयरनेस का यहाँ पे आज बताया कि जो हमारा अपना पैसा टैक्स में कट रहा है, जो पैसा सरकारी धन जिसे हम समझते हैं वो सरकारी धन ना होकर हमारा अपना पैसा है, जो कि हमारे अपने ज़िला के लिए चोरों की जेब में जो जा रही है वो ना जाकर यदि अपने ज़िला के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने हिंदुस्तान में अगर इस्तेमाल हो तो ये अवेयरनेस का यहाँ पे होना बहुत ही ज़रूरी है। चंबा फ्रीडम फाइटर और राइट न्यूज़ इंडिया के लिए चंबा से कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ प्रशांत महाजन की रिपोर्ट।